मूवी स्टार्ट होती है तो स्टार्ट में म्यूजिक के लिए एक बाप अपनी बीवी और एक बेटी कोको को छोड़कर चला जाता है। इसके बाद कोको की माँ म्यूजिक को अपनी फैमिली की लाइफ से निकाल कर जूते बनाने का बिजनेस स्टार्ट कर लेती है, जो नस्ल दर नस्ल चलता है। वो छोटी बच्ची कोको इस छोटे बच्चे मिगोल की परदादी होती है। मिगोल की फैमिली म्यूजिक से बहुत नफरत करती है, लेकिन मिगोल इसके बरक्स एक बहुत बड़ा सिंगर बनना चाहता है। एक दिन मिगोल जूते पॉलिश करते हुए सिंगर से अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है, तो वो मिगोल को म्यूजिक कॉन्सर्ट का बताता है और उसको बजाने के लिए अपना गिटार देता है। इस वक्त मिगोल की दादी भी ये देख लेती है और वो सिंगर की खूब धुलाई करती है और मिगोल को ले जाती है और उसे बताती है कि आज डे ऑफ द डेड है। सब लोग अपनी फैमिली के मरे हुए लोगों को याद करते हैं। मिगोल उदास होकर इन सब को छोड़कर अपने खुफिया ठिकाने पर चला जाता है, जहां उसने अपने पसंदीदा सिंगर की तस्वीर लगाई होती है। वो यहाँ उसे याद करने लगता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि अब बहुत हो गया, मैं अब टैलेंट शो में जरूर जाऊंगा और हिस्सा लूं। उसकी फैमिली डिसाइड करती है कि मिगोल काफी बड़ा हो गया है, उसे हम लोग भी अपने जूते बनाने के बिजनेस में शामिल कर लेते हैं। मिगोल को ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन इसी दौरान उसका डॉग मरे हुए लोगों की तस्वीरों के पास से हनला खाने लगा था। मिगोल उसे रोकने लगता है तो वहां से एक तस्वीर गिर जाती है। ये तस्वीर कोको की फैमिली की थी, मिगोल के ग्रेट ग्रैंडफादर की, यानी उसके परदादा। वो देखता है कि तस्वीर में उन्होंने गिटार पकड़ा हुआ है, जो बिल्कुल उसके पसंदीदा सिंगर के गिटार जैसा है। ये देखकर वो बहुत खुश था। वो बाहर जाकर अपनी सारी फैमिली को बताता है कि मेरे अंदर म्यूजिक का जुनून इसलिए है कि मेरी फैमिली में से मेरे परदादा बहुत बड़े सिंगर थे और मैं भी उनके जैसा बनकर दिखाऊंगा। इस बात से उसकी पूरी फैमिली नाराज होकर उसका गिटार भी तोड़ देती है। वो अपनी पूरी फैमिली से नाराज होकर वहां से चला जाता है कि उसे ऐसी फैमिली की बिल्कुल जरूरत नहीं जो उसके ख्वाब पूरे करने में उसके साथ ना हो। अब वो टैलेंट शो में चले जाता है, मगर गिटार के बगैर वो हिस्सा नहीं ले सकता था। अब वो वहां पर मौजूद सिंगर से गिटार मांगता है, पर उसे कोई गिटार नहीं देता और उसको ख्याल आता है कि क्यों ना वो मरे हुए सिंगर का गिटार चोरी कर ले और अपने शो में परफॉर्म करने के बाद वो वहां पर वापस रख देगा। वो जैसे तैसे करके पुराने सिंगर के घर पहुंचकर वहां से गिटार उठाकर उसे बजाता है, तो साथ ही वहां पर कुछ जादुई होता है, क्योंकि डे ऑफ द डेड स्टार्ट हो चुका है। आज लोग अपने मरे हुए को याद कर रहे थे। उस सिंगर के घर पर जब लोग आकर देखते हैं तो गिटार नीचे पड़ा होता है। मिगोल को कोई नहीं देख पाता, वो घबरा जाता है। वो उनको कुछ कहना चाहता है पर उसे कोई नहीं सुन पाता। वो एक भूत की तरह लोगों के अंदर से गुजर रहा होता है। वो जब एक जगह गिरता है तो कोई उसकी मदद नहीं करता सिवाय एक बूढ़ी औरत के। उसे देखने पर पता चलता है कि वो भी कोई इंसान नहीं बल्कि एक डेड स्केलेटन है। फिर एक और डेड मैन को देखकर वो काफी डर जाता है। अब उसके सामने बहुत सारे मरे हुए लोग थे, जिनमें से काफी उसकी फैमिली में से थे। वो लोग उसे अपने साथ सोल्स की दुनिया में ले जाते हैं। असल में मिगोल के साथ ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उसने एक मरे हुए इंसान की चीज चुराई थी, जिसकी वजह से उस पर कर्स यानी शनाब हो गया है। अब वो जिंदा सोल है। उसे ठीक होने के लिए किसी एक मरे हुए इंसान की ब्लेसिंग चाहिए थी, वो भी सुबह होने से पहले, ताकि वो वापस इंसान बनकर अपनी दुनिया में वापस जा सके। यहाँ वो देखता है कि उसकी परदादी की सोल ब्रिज पार नहीं कर पा रही और सोल्स की दुनिया में नहीं जा पा रही। फिर उसकी परदादी जो कोको की मदर थी उससे मिलती है और उसे ब्लेसिंग देती हैं। वो ब्लेसिंग वाला फूल उसे देती हैं और कहती हैं कि तुम म्यूजिक से दूर रहो। ये लेते ही वो वापस इंसानों की दुनिया में आ जाता है। वो वापस वहीं आ गया था जहाँ से वो जिंदा सोल बना था। यहाँ आते ही उसे ख्याल आता है उस शो का जिसके लिए उसने गिटार चुराया था। वो जैसे ही गिटार चुराता है तो वो वापस सोल की दुनिया में पहुँच जाता है, क्योंकि उसने फिर मरे हुए लोगों की चीज चुराई थी। फिर वो अपनी परदादी को कहता है कि अब मैं आपसे ब्लेसिंग नहीं लूंगा, मुझे एक सिंगर बनना है, मैं अपने परदादा की ब्लेसिंग लूंगा। सोचता है कि क्यों ना मैं अपने सिंगर परदादा से जाके ब्लेसिंग ले लूं, जिनका मैंने गिटार भी चुराया है। ये सोचकर वो जैसे ही वहाँ से निकलता है तो रास्ते में उससे हेक्टर मिलता है। हेक्टर उस मशहूर सिंगर को जानता था, तब से उसको छुपाने के लिए हेक्टर मिगोल का स्केलेटन जैसा मेकअप कर देता है और अपने साथ ले लेता है। जबकि दूसरी तरफ उसकी परदादी एक सोल बर्ड को बुलाती है।
जो एक ड्रैगन था, वह हेक्टर मिगोल को सिंगर के घर पर ले आया था। ये सिंगर यहाँ पर हर साल एक म्यूजिक कंसर्ट करता है, यानी एक गाना गाने का शो करता है। अब वो जैसे तैसे करके अपने फेवरेट सिंगर से मिलना चाहता है, पर यहाँ पर आकर उसे पता चलता है कि अगर उसे अपने फेवरेट सिंगर से मिलना है तो यहाँ उसे सोल्स की दुनिया में इस म्यूजिक कंसर्ट में गाना गाना होगा। अगर वो जीत जाएगा तो उसे सिंगर से मिलने दिया जाएगा। इस काम के लिए दोबारा उसे गिटार चाहिए था, जो उसके पास नहीं था। हेक्टर उसे कोल्ड स्कल के पास लेकर जाता है, जो हेक्टर को गिटार के बदले में गाना सुनाने का कह रहा था। हेक्टर उसे जैसे ही गाना सुनाता है तो सोल स्कल की सोल वहां से गायब हो जाती है। तो हेक्टर उसे बताता है कि जब इंसानी दुनिया में लोग अपने प्यारों को याद नहीं करते तो वो सोल ऐसे ही गायब हो जाती है। फिर उसे बताता है कि मुझे भी कोई याद नहीं कर रहा और मैं भी यहाँ से ऐसे ही गायब हो जाऊंगा, जिसे सुनकर मिगोल बहुत उदास हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ मिगोल की सोल फैमिली उसका पीछा कर रही थी, साथ ही गार्ड सोल भी उसे ढूंढ रही थी। मिगोल की परदादी उसे समझाना चाहती थी कि म्यूजिक को छोड़ दो, क्योंकि इसकी वजह से मेरा हस्बैंड भी मुझे छोड़ गया था और हम बहुत मुश्किल से जिंदगी गुजार चुके हैं। लेकिन मिगोल सिंगर के घर के बाहर पहुंच जाता है और उससे मिलने के लिए उसी का पुराना गाना गाता है। इससे सभी लोगों का ध्यान मिगोल की तरफ आ जाता है। मिगोल गाना गाते गलती से पानी में गिर जाता है और उस सिंगर की सोल आकर मिगोल को बचाती है। मिगोल उससे बताता है कि मैं आपका पड़पोता हूँ और मैं आपकी तरह एक सिंगर बनना चाहता हूँ। बस मुझे आपकी छोटी सी ब्लेसिंग चाहिए जिससे मैं अपनी दुनिया में वापस चला जाऊं। फिर यहाँ पर हेक्टर भी आ जाता है, जो मिगोल की अब तक बहुत मदद कर रहा था। वो मिगोल से रिक्वेस्ट करता है कि तुम ये तस्वीर अपनी दुनिया में ले जाओ। हेक्टर मिगोल को ये भी बता देता है कि ये जो सिंगर है ये बिल्कुल झूठा है, क्योंकि इसने सारे गाने मेरे चोरी करके गाए हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस सिंगर ने मुझे कत्ल भी किया हुआ है, क्योंकि हेक्टर अपनी फैमिली के पास वापस जा रहा था और अगर वो इस सिंगर को छोड़कर अपनी फैमिली के पास वापस चला जाता तो सबको इस सिंगर की सच्चाई पता चल जाती। ये सब सुनने के बाद मिगोल को सिंगर से नफरत होने लगी थी। वो सिंगर को छोड़कर वहाँ से जाने लगता है कि सिंगर ने मिगोल को पकड़ लिया था, क्योंकि वो अपनी सच्चाई दूसरों तक नहीं जाने देना चाहता था। उस सिंगर ने मिगोल को एक अजीबोगरीब जगह पर पिंकवा दिया था। अब मिगोल स्कल में चेंज होना शुरू हो गया था। अगर वो जल्द ही अपनी दुनिया में ना गया तो वो हमेशा के लिए इसी सोल वर्ल्ड में रह जाएगा। वो काफी उदास था कि उसके पास हेक्टर आ जाता है और अपनी कहानी सुनाते हुए कहता है कि मैंने ये सारे गाने अपनी बेटी के लिए लिखे थे जो इस सिंगर ने चुरा लिए। मेरी बेटी का नाम कोको है। कोको तो मिगोल की ग्रैंड माँ है। मिगोल हमेशा से गलत समझ रहा था कि वो सिंगर उसका परदादा है। उनकी इन बातों के दौरान वहाँ पर हेक्टर की वाइफ आ चुकी थी, जो उन दोनों को वहाँ से ले जाती है। वो आज भी हेक्टर पर बहुत गुस्सा थी। फिर मिगोल अपनी परदादी को सारी सच्चाई बताता है कि जब हेक्टर आपके पास आ रहा था तो परदादा को उस बुरे सिंगर ने मार दिया था। हेक्टर अपनी वाइफ को छोड़कर जाने की माफी मांगता है, वो भी मान जाती, लेकिन हेक्टर भी गायब हो रहा था क्योंकि उसको कोई याद नहीं करता था। हेक्टर को याद करने वाली सिर्फ कोको थी, लेकिन कोको की अम्मी ने सारी फोटोज फाड़ दी थी। तो अब हेक्टर कैसे सोल वर्ल्ड में जाएगा? अब तो वो गायब हो जाएगा। सिर्फ कोको ही उसको याद करके ठीक रख सकती थी, जो कि काफी बूढ़ी हो गई थी, और बचने का रास्ता ये था कि वो किसी न किसी तरह हेक्टर की फोटो इंसानों की दुनिया में पहुंचा दे। लेकिन वो ये काम कैसे करते, क्योंकि हेक्टर की फोटो तो उसे बुरे सिंगर के पास थी। हेक्टर की वाइफ एक प्लान बनाती है, फिर वो प्लान पर अमल करते हुए उस सिंगर के शो में पहुंच जाते हैं। फिर हेक्टर की वाइफ किसी न किसी तरह सिंगर से हेक्टर की फोटो छीन लेती है। सिंगर को इसके बाद गुस्सा आ जाता है। वो हेक्टर की वाइफ से तस्वीर लेने के लिए जाता है, लेकिन दोनों स्टेज पर पहुंच चुके थे। मिगोल अपनी परदादी यानी हेक्टर की वाइफ को गाना गाने को कह रहा था, जबकि वो सिंगर भी उससे फोटो लेने के चक्कर में स्टेज पर सबके सामने उसके साथ परफॉर्म करने लग जाता है। जब वो बुरा सिंगर तस्वीर लेने में नाकाम रहता है तो स्टेज के पीछे जाता है, जहाँ उसे मिगोल मिलता है। तो वो उसे पकड़कर घसीटता है और कहता है, अगर दुनिया में किसी को ये सच पता चला तो जैसे मैंने तुम्हारे परदादा को मारा था, मैं वैसे तुम्हें भी मार दूंगा। उस बुरे सिंगर को नहीं पता था कि उसकी ये बात कैमरा में सब लोगों ने सुन ली है। जब वो स्टेज पर आता है तो सब लोग उसे टमाटर मारते हैं
और उस सिंगर को बुरा बुरा कहना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद उस बुरे सिंगर को वो सोल गार्ड एक बैल के नीचे फेंक कर उसकी सोल को खत्म कर देते हैं। यहाँ सुबह होने वाली थी और मिगेल को ब्लेसिंग चाहिए थी और दूसरी तरफ उसके परदादा हेक्टर की सोल भी गायब होने वाली थी क्योंकि कोई भी उनको याद नहीं कर रहा। वो जल्दी से मिगेल को ब्लेसिंग और फोटो देते हैं। मिगेल वापिस आकर सबसे पहले कोको के पास जाता है। वो कोको के पास आकर उसके बाप का बताया हुआ फेवरेट गाना गाता है। ये गाना सुनकर कोको को सब याद आ जाता है और वो भी मिगेल के साथ गाना गाती है और मिगेल वो फोटो जोड़ देता है। सारे खुश हो जाते हैं और फिर इसके बाद 1 साल गुजर जाता है। 1 साल बाद सारे लोग उस सिंगर को भूल चुके होते हैं। सबको पता चल चुका होता है कि उस सिंगर ने सारे गाने हेक्टर से चोरी किए थे, इसलिए सब अब हेक्टर को जानते हैं। अब कोको भी इस दुनिया में नहीं रही थी, वो भी मरकर सोल वर्ल्ड में अपने डैड और मॉम के पास जा पहुंची थी। सब काफी खुश लग रहे थे और यूं ये कहानी एंड हो गई।